रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 27 नवंबर से स्टार्ट है। ये जानकारी आपको ऑलरेडी हो चुका होगा, जबकि 16 जनवरी तक चलने वाली है। लगभग 2 महीने एग्जाम आपके चलेंगे। इस बीच बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, भैया एग्जाम पास करने के लिए कितने अंक चाहिए सर, परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक लाएंगे ताकि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सारा इन्फॉर्मेशन अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया। आज नहीं 8 महीना 10 महीना पहले से इंतजार करते एग्जाम को लेकर। फाइनली एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। 27 नवंबर से परीक्षा आप लोग का स्टार्ट हो जाएगी, वो बात की बात। लेकिन बच्चे फंस कहाँ रहे, एग्जाम पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। बहुत सारे बच्चों का अच्छे तरीके से तैयारी है, सारा इन्फॉर्मेशन अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और अपने बारे में बताना चाहेंगे। मैं ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत हूँ, रेलवे में एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा एक और चैनल था 1.7 लाख सब्सक्राइबर, जो पिछले साल ही डिलीट हुआ था, अक्टूबर माह में, लगभग 1 साल हो चुका है, जहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाता था, समझाता था। लेकिन उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, बहुत सारा सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं नहीं आ पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, सर आपका वीडियो नहीं आ रही है, ऐसा वैसा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है। शाम को थोड़ा वो समय मिल गया कभी कभार, तो मैं वीडियो आप लोग के लिए बना देता हूँ। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जितना मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं आप सबको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके मैं साथ खड़ा हूं, कोई रहे चाहे ना रहे। एक चीज़ आप तक हम शेयर करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, सर हम रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जीके जीएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बात से जीके जीएस करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे तीनों चीज़ में गड़बड़ हो रहे हैं, बहुत लोगों का तैयारी नहीं है। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, इन तीनों का पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर। जो मैं प्रश्न दूंगा जीके जीएस, करंट अफेयर से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, सारा एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया, सारा को बना लीजिए, एग्जाम से पहले बना लीजिए। इसकी मैं गारंटी कहता हूँ, आपके एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर सबसे पहले पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके बाद आगे हम बात करने वाले मेन टॉपिक की और कितने अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यही पीडीएफ है जो अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। आप इतना मेहनत किए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, सर हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, 5 साल 7 साल बाद वैकेंसी आई है और इस पर मौका हाथ से गंवाना नहीं है। 32,438 पोस्ट के बहाली है, इस पर चाहोगे तो आप निकाल सकते हो एग्जाम किसी भी हाल में। यहाँ देखो, यही रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर है जो आप तक हम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी हाल में इस पर नौकरी चाहिए ही चाहिए, हम बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है। जो बच्चे तैयारी नहीं किए, एक पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले, जीके जीएस, करंट अफेयर का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, एग्जाम गारंटी क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी कहता हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स भी कर सकता था, मेरा खुद की सैलरी आती है, फिर भी मैं 99 रुपये रखा हूँ, ताकि पीडीएफ को महत्व दिया जा सके। फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ, ताकि हर बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, सोचिए नहीं, इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801527755, 9801527755, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए, आरआरबी ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए। प्लीज कॉल ना कीजिएगा, हो सकता है मैं ड्यूटी पर रहूँगा, परेशान हो सकता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैसेज ही कीजिएगा व्हाट्सएप पर और बोलिएगा रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है कि 2-3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ शेयर कर दिए आप रखे हुए मोबाइल में, सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से बनाइएगा, पढ़िएगा। जितना इसमें क्वेश्चन दिया गया ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप तक हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कमेंट किया था। अब चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। उससे पहले एक बात को समझना अति आवश्यक है। जैसे टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ है, 1.8 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, लाख में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, सैकड़ों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, बल्कि करोड़ों में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। 1.8 करोड़, यानी कहने का अर्थ है सीट कितना रखेंगे, 32,438 सीट है। जब 32,438 से डिवाइड करोगे 1.08 करोड़ में, लगभग जो है एक सीट पर 330 बच्चों का कंपटीशन होने वाले। कंपटीशन भी जबरदस्त है, उतना भी जबरदस्त नहीं है, लेकिन 330 बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। और नीचे यहाँ पर देख लीजिए, अप्रोक्स एग्जाम जो बच्चे देने जाएंगे, 50 से 60% से भी बच्चे एग्जाम देने कम जाएंगे, इससे भी कम ही जाएंगे बच्चे। मोटा मोटी मान चलिए कि ये तो पता चल रहा है फॉर्म अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग 330 बच्चों में से कंपटीशन होने वाली है, लेकिन एग्जाम बच्चे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिएगा लगभग 50 लाख बच्चे, 60 लाख बच्चे से ज्यादा एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी दिनों के बाद हो रही है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है, क्योंकि 10th पास के बाद बहाली थी, बहुत सारे बच्चे परीक्षा को लेकर सीरियस भी नहीं थे, उनको लग रहा था कि वैकेंसी रद्द हो जाएगी, ऐसा वैसा कल खाली कर रहे थे। मैं देखा था बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी मेरे को किया था, लेकिन उससे माने मतलब नहीं है। आप अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं कि 40 से 50 लाख बच्चे को एग्जाम देने जाएंगे, यानी कहने का अर्थ है जहां पे आपका कंपटीशन 330 बच्चों का होने वाली, यहां पर सीधा घटकर 165 यानी 160 बच्चों में से एक बच्चों का नाम लाना है।
बस इतना आसान आ गया है। लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए होगा क्या ना, यहाँ पर मैं आगे बताने वाला हूँ कितने अंक पास होने के लिए, वो बात की बात है। लेकिन इससे पहले चीज़ समझ लीजिए, आपको क्या लगता है 50 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, सारे बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है? कतई नहीं। एग्जाम को लेकर सीरियस कितने बच्चे होते हैं वो पहले सुन लीजिए। इतना बच्चे एग्जाम देने जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन इसमें भी आपको मैं गारंटी कह सकता हूँ 40 लाख प्लस बच्चों ऐसे रहते हैं जो देखा इसकी फॉर्म भर देते हैं। मेरा दोस्त फॉर्म भरा है, 10th पास हो गए फॉर्म भर दिए, मेरा 18 साल पूरा गया फॉर्म भर दिए, बस ऐसा वैसा करते हैं। तो समझिए कि 40 लाख बच्चे ऐसे होते हैं। बहुत सारे बच्चों का तैयारी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दिए। मेन जो कंपटीशन होगा आपका 5 से 10 लाख बच्चों में कंपटीशन होने वाली है। ओनली 5 लाख बच्चों में से मेन कंपटीशन होने वाली है। 5 लाख बच्चों में से 32,438 बच्चों में नाम लाना है। बस इतना आसान हो चुका है। इतना हार्ड समझ तो उतना हार्ड नहीं है। ये मैटर नहीं करता है कितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, कितने बच्चे सेंटर पर जा रहे हैं। परीक्षा को लेकर सीरियस कितना बच्चे ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा को लेकर बच्चे सीरियस ही नहीं रहेंगे तो फिर एग्जाम देने का क्या महत्व हो गया। बच्चों को तैयारी ही नहीं रहेगा तो एग्जाम देने का क्या महत्व हो गया। तो समझिए कि आपने तैयारी की, आपने मेहनत किया, तो 5 लाख बच्चों में से अगर आप हैं तो इसमें आपका कंपटीशन होने वाली है। मोटा मोटी समझ कि हर 10 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाली है। इतना समझिए, 10 से 15 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाली। इससे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। बस इतना आसान आप सभी को समझाने के लिए मैं कर दिया हूँ, और ये 100% सत्य है। आप खुद देख लीजिएगा जब एग्जाम पास होगा। अपना एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन करा रखा हूँ। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जारी सी बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ रहेगा वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, रांची हो गया, ऐसे ऐसे जोन है जहाँ पे हाई कट ऑफ जाते हैं। इस बात को भी समझना अति आवश्यक है। बहुत जगह पे कम कट ऑफ जाती है, जैसे गुवाहाटी में कम कट ऑफ जाती है, असम में, साउथ क्षेत्रों में कट ऑफ कम जाती है। तो कुछ कुछ जगह है जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, इसको भी समझने की अति आवश्यक है। अगर आप रेड जोन से बिलोंग करते हैं, यानी जहाँ पे हाई कट ऑफ जाते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको अप्रोक्स नहीं भी नहीं तो इस बार कम से कम 60 प्लस लाने होंगे। अगर आप हाई जोन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो, या फिर आप लो जोन के लिए बिलोंग करते हैं तो 50 प्लस लाने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हो तो 58 प्लस लाने रहोगे। इससे ज़्यादा नहीं लाना पड़ेगी, क्योंकि जितना आपको कम लग रहा है इतना भी कम नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं। हाई जोन में 58 प्लस लाने पड़ेंगे। अगर आप साउथ क्षेत्रों के लिए फॉर्म आवेदन किए हो जहाँ पे कट ऑफ कम जाते हैं, वहाँ पे 48 प्लस लाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। गर्ल्स बॉयज के लिए 2 नंबर 3 नंबर का छूट हो सकते हो, बात की बात है। इतना ही के आसपास कट ऑफ रहेगी, आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी कहता हूँ। हाँ हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है। थर्ड चीज़ डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे कितना एग्जाम को लेकर सीरियस है, क्योंकि इस बार का जो मैंने देखा है ना, बच्चे ज़्यादा एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। बहुत सारे बच्चे भटक चुके हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 56 प्लस लाइए, 55 प्लस लाइए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा 56 प्लस रहेगा, 57 रहेगा तभी जाकर सिलेक्शन होगा। इतना कम में भी नहीं होगा, इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा। मैं एग्जाम पास करने के लिए बोला हूँ, मैं फाइनल में मेरिट लिस्ट की बात नहीं बोला हूँ, समझ में आ रहा है ना। वहीं पे अगर आप साउथ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इतना समझिए कि 48 प्लस रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। इतना भी कम में नहीं चाहिए। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना ही सेम 56 प्लस ही चाहिए, इतना समझ लीजिए। इतना से स्कोर आप ज़्यादा लाते हैं तो 100% है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और वही साउथ क्षेत्र में बिलोंग करते हैं 46 प्लस लाइए और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप समझ पाए होंगे मैं जो बताना चाहता हूँ। और हाँ, आप एग्जाम को लेकर सीरियस है, तैयारी कर रहे हैं तो इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा। मौका एक बार मिला है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई किया, जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं चाहता हूँ कि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि हर एक बच्चों का सपना होता है माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। इस बार अच्छा मौका है, क्योंकि रेलवे में वैकेंसी अधिकतर आती नहीं है। 5 साल 7 साल बाद वैकेंसी आई थी, वो भी ग्रुप डी का। इस बार मौका हाथ से गवाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत पछताएंगे। मैं तक कहता हूं कि जितना मेरे से हेल्प बन रहा है उतना मैं हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं। इस बार जितना भी शेष समय बचा हुआ है, 8 दिन 10 दिन 12 दिन, रगड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं ना, पछतावे से क्या फ़ायदा जब चुग गई चिड़िया के। वही इंपॉर्टेंट काल है, वही इंपॉर्टेंट समय है। बाकी आपकी इच्छा है, आप नौकरी लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग कॉल ना कीजिएगा। कॉल कीजिएगा तो मैं परेशान हो सकता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, जो भी बच्चे PDF लेना चाहते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जिसका PDF दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैं सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको भी प्रोवाइड करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। बस इसी के लिए मैं PDF आपके पास शेयर कर रहा हूँ। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।